हैं प्रशासन से कि क्या पुलिस की वर्दी में गुंडा था या दरभंगा पुलिस गुंडा के रोल में था, ये बड़ा प्रश्न है। और मालपट्टी में सीधा सीधा पुलिस दोषी है। आप ज़मीन पे जाएं, वहाँ की एक एक महिला बताएंगी कि वहाँ दंगा तब भड़का जब पुलिस पहुँचे। असल जो हिंसा का आरोपी है वो मुखिया है और वार्ड नंबर 3 का वार्ड सदस्य है सुरेंद्र पासवान। हम इसको ना आपको मणिपुर बनाने देंगे और ना गुजरात मॉडल यहाँ लागू करने देंगे। लेकिन यहाँ महागठबंधन की सरकार है। अगर महागठबंधन सेकुलर की सरकार में अल्पसंख्यक मुसलमान दलित पिछड़ा वर्ग सुरक्षित नहीं है तो क्या भाजपा की सरकार में सुरक्षित रहेंगे? बीते दिनों दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले मालपट्टी गांव में शमशान में शव जलाने से शुरू हुआ विवाद पर अब सियासी आग भड़क उठी है। बिहार विधानसभा के नेता विरोधी दल विजय कुमार सिन्हा के दौरे के बाद अब मुख्य नजरे आलम ने भी 2 दिन पहले मालपट्टी पहुंचकर पुलिसिया कार्रवाई में घायल एक पक्ष के लोगों से मुलाकात की थी, जिसके बाद घटना से जुड़ी पूरी रिपोर्ट तैयार कर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। जिसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए स्थानीय प्रशासन से लेकर महागठबंधन सरकार पर भी तीखा हमला बोला है। बीते दिनों आपने तनावग्रस्त धर्मपुर का दौरा किया था, उसके बाद आज आपने अपनी रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री बिहार को सौंपी है, क्या कुछ उसमें है? देखिए, हमने जब मालपट्टी और धर्मपुर का दौरा किया तो उसमें सीधा सीधा स्थानीय लोगों का आरोप है स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन पर कि एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है। अब तक जो गिरफ्तारी हुई है उस केस में, जिसमें 8 मुस्लिम पक्ष से गिरफ्तारी हुई है, दूसरे पक्ष से एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार पुलिस की दबिश दी जा रही है, औरतें दहशत में हैं। कल भी जो है रात में पुलिस का एक बड़ा जत्था कई घरों में घुस करके लोगों में दहशत का माहौल पैदा किया है। और जो ग्राउंड रिपोर्ट आई है उसमें ये क्लियर है कि असल जो हिंसा का आरोपी है वो मुखिया है और वार्ड नंबर 3 का वार्ड सदस्य है सुरेंद्र पासवान, जिसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहाँ माहौल पुरान है, लेकिन प्रशासन पे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा है कि एक पक्ष से ही गिरफ्तारी क्यों की गई। जो पीड़िता है, जो महिलाएं हैं, जिस पर पुलिस ने मुखिया के साथ, उसके गुंडा के साथ रात के 1 बजे से 3 बजे तक दर्जनों घरों में तांडव मचाया। कई महिलाएं गर्भवती थी जिसके पेट पे छुरा मारने की बातें की गई, किसी तरह उसने जान बचाया। कई महिलाओं के पीठ पे लाठियां चटकाई गई, कई का पांव तोड़ दिया गया, कई पुरुष के गले में गन पॉइंट भिरा दिया गया। कई ऑपरेशन का मरीज था जिसको घसीटा गया, मारा गया, उसका इलाज तक नहीं कराया गया। मुझे वहां जाने से कई दिनों तक रोका गया, सिर्फ इसलिए कि ज़मीनी हकीकत से जनता रूबरू नहीं हो और प्रशासन पर जो सवालिया निशान खड़ा हो रहा है उसको दबाया जा सके। दूसरी बात कि जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें एक मासूम लड़का है, नाबालिग लड़का है फरहान, जिसका कोई दोष नहीं है। एक 64 साल का व्यक्ति है सनाउल्ला, उसका भी कोई रोल नहीं है। और एक आमिर नाम का लड़का है जो MSc का 2nd सेमेस्टर का लड़का है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। वो 1 दिन पहले अपने घर आता है, उसको बुरी तरीके से मारा जाता है। हम पूछना चाहते हैं सुशासन बाबू से कि यहाँ महागठबंधन की सरकार है, अगर महागठबंधन सेकुलर की सरकार में अल्पसंख्यक मुसलमान दलित पिछड़ा वर्ग सुरक्षित नहीं है तो क्या भाजपा की सरकार में सुरक्षित रहेंगे? इस पर नीतीश जी को जवाब देना होगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे दरभंगा को भाजपा और RSS ने कई महीने से इसको दंगा का हब बना लिया है। पिछले दिनों बजरंग दल RSS के गुंडे ने मुझे खुली धमकी दी, आज तक प्रशासन ने मुझे सुरक्षा मुहैया नहीं कराया है।
और अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो जिला प्रशासन दोषी होगा और बिहार सरकार दोषी होगी। लेकिन हम आप लोगों को आज जो बुलाए हैं उसमें सीधा हमारा प्रश्न है जिला प्रशासन और सरकार से कि जो बेकसूरों की गिरफ्तारी की गई है एक पक्षीय, उसकी रिहाई की जाए और अब मुस्लिम पक्ष से गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। दूसरा जो पक्ष है जिसमें दोषी है कई लोग हैं, 7-8 नाम जिसमें अभी मुख्य है सुरेंद्र पासवान, दूसरा रामदेव पासवान, तीसरा नरेश महतो, संजय महतो, सहदेव पासवान, कमोद महतो, दिलीप दास, राहुल महतो, धनराज महतो, रामवृक्ष पासवान, विष्णु पासवान, विश्वनाथ पासवान, इन लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कब करेगी ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा ये है कि कई घरों को ऐसा को निशाना बनाया गया है मुखिया द्वारा चिन्हित करके जिसके घरों में शादी थी। एक सज्जाद नाम के व्यक्ति के घरों में तांडव मचाया गया, लाखों का उसका सामान तोड़ा गया और वहाँ छुरा भिरा दिया गया, टेंगारी से हमला किया गया। उस परिवार का 12 से 13 लाख का जेवर और नगद राशि लूट लिया गया। हम सवाल करते हैं प्रशासन से कि क्या पुलिस की वर्दी में गुंडा था या दरभंगा पुलिस गुंडा के रोल में था? ये बड़ा प्रश्न है। हम दरभंगा के एसएसपी से जानना चाहते हैं, बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से जानना चाहते हैं कि पिछले दिनों जिस तरह से बिहार के कई जिले में दंगा हुआ, जैसे सीतामढ़ी, रोसड़ा, सिवान, गोपालगंज, छपरा, सासाराम, शिवहर, बिहार शरीफ, कैमूर, तो क्या दरभंगा को भी उसी तरह दंगा की आग में झोंकने की साजिश चल रही है? क्या आरोपियों को खुली छूट है? क्या विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा आकर के यहाँ दरभंगा मिथिला को कश्मीर और बांग्लादेश से जोड़ करके मुसलमानों की छवि धूमिल करेंगे? आपकी पार्टी के नेता सिर्फ यहाँ सत्ता की मलाई खाएंगे और एक समुदाय को आप आतंकवाद और इसके ठप्पा से जोड़ के बात करेंगे? ये सब नहीं चलेगा। हम मुख्यमंत्री जी को भी बताना चाहते हैं, विपक्ष के नेताओं को भी, कि बिहार और मिथिलांचल खास करके शांति के नाम से जाना जाता है। हम इसको ना आपको मणिपुर बनाने देंगे और ना गुजरात मॉडल यहाँ लागू करने देंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार जैसे सेकुलर नेता के रहते हुए दरभंगा में कई जगहों पे दंगा हुआ, बाजार समिति चौक पे दंगा हुआ, वहाँ भी एक निर्दोष मुखिया पति को जेल में डाल दिया गया जो लगातार प्रशासन का सहयोग करता दिखा है, कई वीडियो में है, उसको जेल में डाल दिया गया। और मालपट्टी में सीधा सीधा पुलिस दोषी है। आप जमीन पे जाएं, वहां की एक एक महिला बताएंगी कि वहां दंगा तब भड़का जब पुलिस पहुंची और मुखिया के साथ पहुंची, मुखिया के गुंडा के साथ पहुंची और दर्जनों घरों में की गाड़ियों को तोड़ा गया। और नासिर नाम का व्यक्ति है जिसके घरों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। उसके बाद एक दाऊद साहब हैं उप मुखिया, उसके घरों में 2 महिला जो पहले से बीमार थी, अभी दरभंगा में एक इलाज करा रही है, दोनों को जख्मी किया गया। एक जिसका ऑपरेशन हुआ था उसको घर से घसीट के पुलिस लाती है और रास्ते में सैकड़ों लाठी चपकाती है। पूछना चाहते हैं हम सुशासन बाबू से कि क्या आपकी पुलिस अब ये वर्दी में गुंडागर्दी करने के लिए रह गई है? पिछले दिनों हमारे घर में भी सदर थाना की पुलिस बिना किसी नोटिस के घुस जाती है। क्या हम नीतीश कुमार जी से सुरक्षा मांगते हैं तो अब पुलिस द्वारा हत्या की साजिश रची जाएगी क्या? ये सब बिहार में नहीं चलेगा। हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 13 सूत्री मांग रखने के लिए आए हैं और ये ज्ञापन भी हमने मुख्यमंत्री महोदय को भेजा है। अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। हमारी जो मुख्य मांग है वो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से रख दें। उसमें है कि रात्रि में घरों में घुसकर पुलिस द्वारा दहशत का माहौल नहीं बनाया जाए। दूसरी मांग है कि मालपट्टी निवासी फरहान स्वर्गीय परवेज नाबालिग लड़का है, उसको अविलंब रिहा किया जाए। तीसरा सनाउल्ला जिसकी उम्र तकरीबन 64 साल है और बेकसूर है, उसको भी अविलंब रिहा किया जाए। चौथा आमिर जो मास्टर ऑफ साइंस 2nd सेमेस्टर का छात्र है, एक दिन पहले गांव आता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, इसकी भी रिहाई अविलंब की जाए। पांचवा है कि हिंसा में शामिल दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी अविलंब की जाए। छठा हरिहरपुर पंचायत धर्मपुर निवासी सरपंच अब्दुल राजिक साहब पर दबाव नहीं बनाया जाए
क्योंकि जो सांसद हैं अशोक यादव और जो भाजपा के नेता लगातार वहां जा रहे हैं, उन्होंने बल्कि एक तरह का थ्रेट दिया है कि जब तक ये सरपंच की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम मालपट्टी को शांत नहीं रहने देंगे। तो हम तो प्रशासन से कहेंगे कि सांसद पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए, दूसरे सरपंच पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाए, इसलिए कि वो शुरू से सहयोग कर रहे हैं प्रशासन को और ज़ईफ आदमी हैं, उनकी छवि कहीं से ऐसी नहीं है। 20 साल से वो सरपंच हैं वहाँ। उसके बाद है हरिहरपुर पंचायत के वर्तमान उप मुखिया मोहम्मद रियाजुद्दीन, उसके लिए भी भाजपा और आरएसएस के लोग जबरदस्ती गिरफ्तारी का दबाव बना रहे हैं, जबकि उसकी भी कहीं इस मामले में कोई संलिप्तता नहीं है। उसके बाद है कि लगभग दर्जनों घरों में लूटपाट की गई है, जिसकी हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं और जिसका लाखों लाख का क्षति किया गया है, उसको सरकार अपने स्तर से मुआवजा दे। मालपट्टी निवासी नासिर, जिसके घरों में तोड़फोड़ किया गया, लगभग 1 लाख की नकद राशि और 5 लाख का जेवर, इस घर में भी 2 बच्चियों की शादी होनी है, जिसका जेवर था उसको भी लूट लिया गया। उस घर में आपको हैरत होगी कि एक भी मर्द गांव में नहीं है, सब प्रदेश में है, तब उस घर में पुलिस और मुखिया जाकर के तांडव मचाया, उसे भी मुआवजा दिया जाए। मोहम्मद सज्जाद, जिसकी लड़की की शादी का डेट पड़ा हुआ था, उसके घर में लगभग 12 से 13 लाख रुपए का जेवर और नकद राशि थी, जिसे लूट लिया जाता है और पुलिस के जवान और मुखिया के गुंडे उसके घरों में घुस करके आईना में बाल झाड़ते हैं। तो ये सबसे गंभीर मामला है कि जिस पुलिस पर हम लोग भरोसा करते हैं, जिससे सुरक्षा की गुहार लगाते हैं, अगर वही तांडव मचाए तो बताएं नीतीश कुमार जी कि किसके पास हम जाएंगे गुहार लगाने। उसके बाद है कि दाऊद साहब, इनकी पत्नी हैं और इनके घर की एक लेडीज हैं बनातुन निशा दिलबरी खातून, ये दरभंगा में एडमिट है, इनका इलाज नहीं हो रहा है। जिला प्रशासन ने कहीं भी जो भी जख्मी थी उसका इलाज नहीं करवाया, सब अपने अपने खर्च से इलाज करवा रहा है। और मुझे इस बात का डर है कि केस जो इस पक्ष से हुआ है, अगर इंजरी रिपोर्ट नहीं बनती है तो हमको लगता है कि केस को भी प्रशासन की मिली भगत से कमज़ोर किया जाएगा। तो हम मांग करते हैं कि जितनी महिलाएं जख्मी हैं उसका इलाज हो और उसका इंजरी रिपोर्ट इस केस में लगे और सभी दोषियों पर जो धारा है उसके तहत कार्रवाई हो। दंगा में जख्मी महिलाओं और पुरुषों को चिन्हित करके इलाज करवाए सरकार और मुआवजा दे। हिंसाग्रस्त क्षेत्र में एक पक्ष के लोगों की जो गिरफ्तारियां हो रही है उस पर अविलंब रोक लगाए। दूसरे कि हम तमाम जिला वासियों से और मालपट्टी हो धर्मपुर के लोग हों, मैं अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि पुरअमन माहौल है, किसी भी अफवाह में नहीं पड़ें और न किसी के बहकावे में आए और जो कानूनी कार्रवाई है उसके लिए हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे।